नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। शहर को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से शनिवार को घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में रन फॉर ग्रीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ ओपन थिएटर से सुभाष चौक, कोसाबाड़ी चौक और बुधवारी बाजार होते हुए निकाली गई। इस दौरान एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, स्कूली छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आराम से धीरे धीरे बढ़ते रहिए। रन फॉर ग्रीन, एक बार आवाज लगाइए धीरे से, रन फॉर ग्रीन। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कम ऑन। एक के पीछे सिंह जी ने, जिन्हें इसके बाद निशा सिद्धार्थ रहेंगे और इस तरीके से 529 नंबर की बालिका ने पारिश्रमिक प्राप्त कर लिया और अधिकारियों के विशेष प्रयास से अरे पाठक जी, छोटू संयुक्त प्रयास से आज मैराथन दौड़ का कार्यक्रम रखा गया है और एक पेड़ माँ के नाम जो आज लगाया जाएगा और संदेश देना चाहते हैं और दिए भी हैं कि 60 दिन तक पूरे पेड़ बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा, सभी के द्वारा, चाहे संगठन हो, चाहे युवा बच्चे हो, महिलाओं हो, सभी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम से लगाना जरूरी है। पेड़ लगाने से एक प्रदूषण भी कम होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। जो मैराथन दौड़ हुई है उससे बच्चों में ऊर्जा आती है, आगे चल के उनके भविष्य में काम भी आता है। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम कार्य किया है। हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बढ़ चढ़ के आपने इतना अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा हमारी पूरे पार्षद, पूरे एल्डर में, पूरे MIC मेंबर और हमारे जिले के पूर्व के जिला अध्यक्ष भी और अभी रायपुर में सह प्रभारी हमारे राजीव सिंह भी यहाँ उपस्थित हुए हैं।
और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे कार्य लगातार होता रहे। एक पेड़ माँ के नाम अमृत कैंपेन के अंतर्गत रन फॉर ग्रीन का आयोजन आज पूरे कोरबा शहर में किया गया। कोरबा शहर में वन मंडल के माध्यम से नगरपालिका निगम के माध्यम से निरंतर ये प्रयास है रोड साइड प्लांटेशन किए जाए, ब्लॉक प्लांटेशन किए जाए। हमने यह संकल्प लिया है कि हम लगभग 6 से 7 हज़ार पौधे पूरे कोरबा शहर के सभी प्रमुख सड़कों के किनारे सभी वार्डों में लगाए जाएंगे और हरित और ग्रीन किया जाएगा। साथ ही साथ जिले के सभी विभागों के जो शासकीय कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, हॉस्टल्स हैं, उनके अंतर्गत भी वृहद वृक्षारोपण कैंपेन आज से प्रारंभ होकर के 15 सितंबर तक संचालित रहेगा। मैं आपके माध्यम से जिले के सभी संस्थानों से आग्रह करना चाहूँगा, सभी सिविल सोसाइटी से नागरिकों से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो इस वृहद कैंपेन में हिस्सा लें। और आज से वन मंडल के कोरबा के माध्यम से निःशुल्क पौधा वितरण कैंपेन भी प्रारंभ किया जा रहा है। तो एक कॉल करके अपने घर पे निःशुल्क पौधा प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी अधिक से अधिक भाग है। सभी ने आज रन फॉर ग्रीन में अच्छा पार्टिसिपेशन लिया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। के निर्देश पर और माननीय महापौर मैडम के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा आज रोड साइड प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। अगले 60 दिनों तक लगभग 10 से 12 फीट के ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे और आने वाले समय में कोरबा को पूरी तरीके से ग्रीन और क्लीन बनाया जाएगा। इसी के पहले हमने रन फॉर ग्रीन किया, जो एक संकल्प था पर्यावरण संरक्षण का, स्वस्थ जीवन शैली का और स्वच्छ आदतों का। तो निश्चित रूप से आज का दिन कोरबा नगर निगम के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जहां हम सभी ग्रीन मूवमेंट के लिए तैयार हैं। और इस ग्रीन मूवमेंट में जहां हम अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखेंगे, वहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने कंपाउंड में, अपने स्कूल में और अपने साथियों के साथ लगाएंगे। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं, आगाज़ करता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाएं, रन फॉर ग्रीन को अपने जीवन शैली में अपनाएं और कोरबा को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने में अपना योगदान दें। दादर खुर्द में आवारा कुत्तों के हमले में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद नगर निगम हरकत में आया। महापौर संजू देवी राजपूत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। निगम आयुक्त ने भी परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं निगम की डॉग स्क्वाड टीम ने दादर खुर्द में अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़कर बाध्यकरण केंद्र भेजा, जहां उनकी नसबंदी की जाएगी। बहुत दूर तक ले गया था सर सीट पर, चप्पल वहाँ पर ऊपर से वहीं मतलब जो पेपर में आया है कि मेला देखने के लिए जा रहा था, ऐसा इमोशनल वैसा कुछ नहीं है, घर पे ही मतलब अटैक कर दिया। घर वहाँ पर है संकल्प उसके नाना घर है, वहाँ काम हम करते थे रूम में सब। नहीं अपन चेक तो करा ले, कोई कुत्ता पागल वागल नहीं, लेकिन उसमें से आक्रामक रहते ही हैं। तो एक जैसे डरा कोई तो फिर इसके साथ साथ बहुत सारे वहाँ पर हमला कर देते हैं। पकड़ के 15-20 लोग तो घर के दरवाजे के सामने ही किया। हाँ, घर के दरवाजे के सामने ही सर वो गया है, नहाने के लिए बच्चा शर्ट खोला है अपना और अपने हिसाब से तैयारी में था, कुत्ते ने अटैक कर दिया। कितने बजे घटना? 5-6 बजे शाम 4:30-5 बजे। माता पिता है, माँ है, पिता अभी गए सर जस्ट वहाँ पे हो गया सर पीएम में। नहीं अब उसी के लिए गए सर, लिखा पढ़ी के लिए पंचनामा बुलाए थे ना, तो उन लोग को भेजे हैं। संभला हुआ हालत है कैसे? बच्चा क्या घर तरफ गया, इनको 300 से घर पहुँच रहा है। महापौर जी देखो, बच्चे का तो ये इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ये है कि महापौर जी आई हैं कि कोई जो भी अपन एक सहायता कर सकते हैं, तो परिवार की एक सहायता राशि के रूप में महापौर जी 1 लाख रुपये का चेक लाई है। तो ये आपका पासबुक था जम्मू कश्मीर का, तो जो आपकी मैसेज है ना,
भगवानमती भजनमती पटेल, उनके नाम का चेक है, तो उनके पास में डाल डलवा देना। ठीक, घूम जा अरे पीछे रहा क्या है। तो अभी पैसा उठा लेना तो कमाए खाते यहाँ कल शाम 5 बजे की घटना है दादरपुर पुरानी बस्ती में। ये किशोर पटेल का परिवार यहाँ पर आया हुआ था दैनिक रोटी मजदूरी करने। तो कल शाम को उसके बच्चे जब अकेले थे घर में, तो वहाँ पर जो ये यहाँ पर स्थानीय कुत्ते हैं उनके द्वारा सूचना मिली कि उनके द्वारा उस पर हमला किया गया और किसी को पता नहीं चला। और जब उनकी माँ वापस काम से आई तो बच्चे को उन्होंने जख्मी कर दिया था। तत्काल बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे मामलों में निगम पहले भी सतर्कता बरतता रहा है, किंतु जो समय ऐसा है कि इस अनहोनी को टाला नहीं जा सकता था, तो इसके बाद भी नगर निगम द्वारा पूरी अभी यहाँ पर जितने कुत्ते हैं आवारा कुत्ते, लगभग 15-20 कुत्तों को हमने पकड़ा है और उनमें से पहले भी उसका बधियाकरण कराया जा चुका है और जो शेष हैं उनका भी हम सेंटर पर ले जाके बधियाकरण कर रहे हैं। मेयर मैडम के निर्देश पे पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है, जिससे कि उसे ऐसे समय में संबल मिल सके। आगे भी हमारा ABC सेंटर जो है जो उनका वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लगातार 1000 से ऊपर हमने वहाँ पर वर्गीकरण बधियाकरण और वो सब किया जा चुका है। इस मौसम में नागरिकों से अपील यही है कि वो बच्चों को अकेले न छोड़ें और ख़ासकर ऐसे समय में जब ये कुत्तों का ब्रीडिंग सीजन रहता है और वो काफ़ी उत्तेजित रहते हैं, ऐसे समय पे हम सभी की जिम्मेदारी है कि कुत्तों को निर्धारित स्थल पर ही खाना दें, उनका नगर निगम संपर्क कर उनका बधियाकरण कराएं और जनहित में हमेशा यह सलाह दें कि कुत्तों को देखकर हमें अपना आपा नहीं खोना है, भागना नहीं है। अगर हम शांत रहेंगे, शांतचित्त रहेंगे तो नागरिकों की पहल से ही कुत्तों के अटैक से बचा जा सकता है। शहर के दर्री डैम के पास नो पार्किंग में बेतरतीब खड़े ट्रेलरों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रेलरों पर जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा था और जाम की स्थिति बन रही थी। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया हाँ रोड आ रहा है। पोड़ीबहार में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व देवी सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से भगवान के रथ को खींचकर पुण्य अर्जित किया और जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो गया। कटघोरा पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। वारदात के दौरान तीनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, जिसके आधार पर पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है।
और ज्वेलर्स जिनका दुकान है वहाँ पर एक लूट का अपराध दर्ज हुआ था, कांड हुआ था, जिसमें 3 आरोपी थे जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज था उसके हिसाब से, जिसमें 2 आरोपी को 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी था जो लड़की के वेशभूषा में आया था, सलवार सूट पहना था और जो फिर मौका घटना से फरार हो गया था। जिस संबंध में लगातार हमारी पुलिस की टीम, साइबर की टीम सभी उसके संबंध में पता तलाश कर रहे थे, जिसका लोकेशन हमको फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक बॉर्डर में मिला। वो एक प्लांट में काम कर रहा था, जिसके संबंध में जो टीम थी वो वहाँ पर गई, उसको फिर गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और कुछ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो उसके द्वारा लूट किया गया था उसको फिर दस्तयाब किया गया है। सर क्या इसमें इनकी पुलिस जो टीम थी, तीनों की मुलाकात जेल में हुई थी और कैसे इन्होंने एक योजना बनाई और ये एक तरह से मास्टरमाइंड कहा जाता है पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी इसकी कैसे जांच की सामने है, इस पर कैसे पुलिस फोकस? देखिए, जो तीनों आरोपी हैं पूर्व सजाया मिली है और बिलासपुर जेल में ये लोग जेल सजा काट रहे थे वहाँ पर और फिर तभी से एक दूसरे के संपर्क में थे। तीनों पूर्वा के रहने वाले, यहाँ भी इनके द्वारा जो मेल मिलाप है वो जारी था और फिर कुछ समय पूर्व इनके द्वारा प्लान बनाया गया और करीब 2-3 दिन पहले उन्होंने जो घटना जहाँ कुछ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और जो वेपन है घटना स्थल से और बाइक वो भी हमको फिर प्राप्त हुआ था। अभी धर्मजयगढ़ से जो ज्वेलरी के सामान उनके द्वारा वहाँ पर छिपा कर रखा गया था, जो तीसरा आरोपी विष्णु राठिया, इसके द्वारा बताए गए स्थान धर्मजयगढ़ के पास से वो जो ज्वेलरी का सामान है बरामद किया गया है। सर इस बीच में क्या वो बेचने का प्रयास किया नहीं किया, बेचने प्रयास कहाँ गया? बेचने के संबंध में तो जानकारी नहीं है, हालांकि वो प्रयासरत था, लेकिन जिस टाइप से पुलिस की टीम एक्टिव थी तो उसको समय नहीं मिल पाया और उसके द्वारा जो सामान है उसको छिपा दिया गया और फिर वो यहाँ तो फिर एसपी सर का था और साथ ही उन्होंने टीम जो हमारी बनाई और सभी को पृथक रूप से काम बांट दिया गया, सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र था और उनके दिशा निर्देश में फिर जो साइबर की टीम है और जो घटनास्थल के पास भी हमारी टीम लगातार बनी हुई थी और अलग से जो टीम थी वो हर दिशा में जा रही थी। बांगो की तरफ भी गए हम लोग, करतला तरफ भी गए और अन्य दूसरे जिले भी हम लोग गए थे, तो लगातार सभी तरफ से हम लोग इनपुट लेने का प्रयास कर रहे थे और जो भी हमको फिर घटना के संबंध में लीड मिलता था उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते थे और इसी क्रम में 6 तारीख को सफलता मिली। दो लोग को हम लोग गिरफ्तार किए और तीसरे व्यक्ति को आज हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में स्कूल बस की टक्कर से घायल हुए एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल बसों के चालकों की निगरानी की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना मानिकपुर चौकी क्षेत्र के रविशंकर नगर की है। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग रोज की तरह टहलने निकले थे, इसी दौरान स्कूल बस ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा था लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इंदर साहू, मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है, कोकलो राम साहू है ना। सेंट जेवियर्स का स्कूल का बस था जो एकदम लापरवाही पूर्वक चला रहा था गाड़ी को, ड्रिंक किया हुआ था उसका ड्राइवर। स्कूल की सारी लापरवाही है, मतलब जितने बस है रविशंकर में जितनी बसें जाती है वो सारे ड्रिंक पिए हुए जाती है कंटिन्यू। ये ऐसा हादसा एक बार नहीं, ये 2 बार 3 बार हो चुका है। उसके बावजूद स्कूल प्रबंधन की बहुत लापरवाही। एक बार भी स्कूल प्रबंधन नहीं आया कि आपके पापा कैसे हैं बोल के, बार बार घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग सेटलमेंट कर लो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो घर क्यों जा रहे हैं। मेरा फ़ोन नंबर ले लेते, थाने में मिल लेते, कुछ भी मिल लेते। ये धमकाने चमकाने वाली बात कम कर दे, बंद कर दे, है ना। ये सब चीज़ नहीं हो। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरी खुशियाँ चाहिए था, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है ना। अब उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा। अपनी मम्मी को एक्सपायर करके देगी क्या? वो पार्क के लिए निकले हुए थे घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए, वो उनका डेली का रूटीन है। क्रॉस नहीं किए थे, रास्ता क्रॉस नहीं किए थे, पहले एक्सीडेंट हो गया और पूरे नशे में थे। जो ड्राइवर था ना पूरा ड्रिंक किया हुआ था। उम्र लगभग 60 से ऊपर था। कोकलो राम साहू। कल जो एक स्कूल बस है उसके द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंची थी। आज दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु एनकेएस हॉस्पिटल में हुई थी जहां पर पंचनामा हो गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम है बुकालू साहू, जो RSS नगर वाल्मीकि आवास का रहने वाला है। जी एक्सीडेंट हुआ है और स्कूल का बस का जो ड्राइवर था उसने एक्सीडेंट किया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, अरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।